विभीषण कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। यूपी का मोस्ट वांटेड और 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के लिए जिम्मेदार विकास दुबे अभी तक फरार है। पुलिस विकास दुबे को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 3 राज्यों की पुलिस विकास को खोज रही है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि आखिर विकास दुबे है कहां, गया तो गया कहां। तो विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके घर गई थी, लेकिन वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सका। वो फरार हो गया। अब उसके परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। उसके करीबियों को भी नजरबंद रखा जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। विकास का राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि विकास देश छोड़कर भाग गया है, लेकिन ये सारी बातें अभी सिर्फ आशंकाएं हैं, कयास हैं। सवाल यह है कि आखिर विकास छुपा कहां है? वो कानपुर से भागकर कहां गया? क्या विकास दुबे को ढूंढने के लिए किसी और बड़े प्लान की जरूरत है? हालांकि पुलिस लगातार विकास दुबे की तलाश कर रही है। 3 राज्यों की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और जगह जगह छापेमार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अभी तक भी विकास दुबे का कोई पता नहीं चल पाया है। कानपुर में जो एनकाउंटर हुआ, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उसके बाद से पूरा देश जो है इस घटना के बाद से दहल उठा है कि आखिर एक गुंडा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो पुलिस पर इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चला दे और पुलिस की नाक के नीचे से निकल करके फरार हो जाए। पिछले लंबे वक्त से ही नहीं, बल्कि काफी साल से विकास दुबे के ऊपर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और मामले भी इतने संगीन हैं कि जिनमें जमानत होना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन विकास दुबे उन मामलों के होने के बावजूद, उस पर चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद भी बाहर आराम से घूम फिर रहा था। तो कानपुर के बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर के मामले में एसटीएफ की जांच में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है और इसी बीच दबिश से करीब 7.5 घंटे पहले एक दरोगा की और करीब 40 मिनट पहले एक सिपाही से दहशतगर्द विकास दुबे की बातचीत फोन पर हुई थी। जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, उसमें ये दरोगा सिपाही भी शामिल थे। तो 2 दरोगा समेत 3 को अभी तक पुलिस महकमे से सस्पेंड किया गया है। इन्हीं दोनों के जरिए विकास को दबिश की जानकारी हुई थी। चौबेपुर एसओ ने बात की है या नहीं, इसकी जांच अभी जारी है। तो विकास दुबे कहां छुपकर बैठा है, पुलिस किस तरीके से छानबीन कर रही है, पूरे मामले में क्या अपडेट अभी तक हो चुका है, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, आपसे इस पर ज्यादा मैं जानकारी चाहूंगी। जरा बताएं कि अभी तक क्या कुछ जो है इस पर अपडेट हो गया है मामले में, पुलिस कहां तक पहुंची है विकास को पकड़ने के मामले में? देखिए कायनात, विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, चाहे वो नेपाल बॉर्डर के इलाके हों या फिर लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के तमाम वो जगह है जहां पर पुलिस को अंदेशा है कि वहां पर विकास दुबे से जुड़े तमाम चीजें हासिल हो सकती है। वहां पर लगातार जो दबिश है वो दी जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 200 से ज्यादा जो लोग हैं विकास दुबे के जो करीबी हैं वो पुलिस के रडार पर है और पुलिस लगातार उनके जो संपर्क है वो खंगालने की जो कोशिश है वो कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, पुलिस के जिस तरह से तार जुड़ते जा रहे हैं और सिर्फ इंस्पेक्टर सीओ लेवल के नहीं बल्कि तमाम ऐसे आईपीएस अफसरों के भी तार विकास दुबे और उनके साथियों से जुड़ रहे हैं जो इस वक्त प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस के भीतर भी जिस तरह से विकास दुबे की पैठ बनी हुई थी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बात को लेकर शासन से लेकर हर जगह जो चिंता की लकीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा कहना था, अगर हम बात करें तो विकास दुबे मसले पर जिस तरह की जो स्थानीय सीओ हैं देवेंद्र मिश्रा ने जो चिट्ठी लिखी थी तत्कालीन एसएसपी को, उसके वायरल होने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और अब वो जो चिट्ठी है वो लापता हो गई है, गुम हो गई है। उसकी जांच भी जो सीनियर आईपीएस अफसर है लक्ष्मी सिंह वो कर रही हैं। फिलहाल अमितेश, ये चिट्ठी कब सामने आई थी, कैसे सामने आई थी और कब ये कैसे गायब हो गई है? देखिए, जो शुरुआती जांच से मालूम चल रहा है। और अमितेश, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि चिट्ठी में क्या था, जरा वो भी तफसील से बताएं। देखिए, देवेंद्र मिश्रा जो तत्कालीन वहां पे सीओ थे और उसके बाद इस पूरी घटना में वो शहीद हुए हैं और उन्होंने पहले से ही जो स्थानीय पुलिस है, चौबेपुर पुलिस
उस पर सवाल खड़े किए थे और पूरा बाकायदा उन्होंने जो काला चिट्ठा है जो थानाध्यक्ष चौबेपुर का, उसको उन्होंने उस पर चिट्ठी में लिखा था और ये कहा था कि लगातार अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। मुझे लगता है कि देवेंद्र मिश्रा जो क्षेत्राधिकारी थे, जो सीओ थे, उनका अनुभव था कि उनको मालूम था कि विकास दुबे और उनके साथियों का कितना पुलिस में गहरी पैठ और कितना उनका बोलबाला है, किस तरह से वो राजनीति के आकाओं के सहारे जो अपराध की दुनिया में, अपराध के दलदल में उनकी जो पैठ है वो बखूबी उनको मालूम थी। और शायद इस बात की जो इत्तला उन्होंने तत्कालीन एसएसपी को उस वक्त किया था। अगर कहना तो उस वक्त मौजूदा एसएसपी अनंत देव थे, अगर उन्होंने थोड़ी सी कार्रवाई की होती इस पूरे मसले पे तो शायद आज जो पुलिस के जवान है वो शहीद नहीं हुए होते और आज पूरे देश की जहां निगाहें बिल्कुल सवालों के घेरे में यहाँ पर अमितेश खाकी भी आ चुकी है, क्योंकि जब जो शहीद हुए हैं सीओ, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद सवाल यही उठता है कि अगर पहले से आगाह कर दिया गया था तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से, और ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई। इस पर मैं आपसे ज्यादा और जानकारी लूंगी, लेकिन बने रहिए हमारे साथ में। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर अतुल वर्मा भी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बता दें कि विकास दुबे एक हिस्ट्री शीटर है, बहुत साल से इस पर कई आपराधिक मामले जो है वो चलते आ रहे हैं। अब ये जो घटना को इसने अंजाम दिया है, इसके बाद विकास दुबे जो है उसकी मुश्किलें कितनी आप देख रहे हैं कि बढ़ चुकी है, किस तरह से कानून उसके ऊपर अब शिकंजा कसेगा? देखिए, अगर पुलिस के ऊपर कोई अटैक करेगा, स्टेट के ऊपर अटैक है, ये डायरेक्ट अटैक स्टेट के ऊपर है, तो अगर स्टेट के ऊपर अटैक होगा तो फिर स्टेट चुप नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपने खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए जो है ऐसा एक स्टेप ले लिया है, दैट विल इनवाइट स्ट्रॉन्ग स्टेप अगेंस्ट हिम। बिल्कुल, अतुल जी बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मैं ये जानना चाहूंगी कि विकास दुबे जो है, अभी तक क्या कोई उसका सुराग मिल पाया है पुलिस को? पुलिस किस तरह से उसकी तलाश में अभी जुटी है और कहां कहां पर अभी छापेमारी की गई है और किस से अभी तक पूछताछ हुई है? देखिए, क्योंकि मैं जो प्रक्रिया अधिकार के अलग की और बाकी की उससे मैं जिस तरह जुड़ा नहीं हूँ, तो इसके संबंध में मैं आधिकारिक व्यक्तिगत कोई नहीं कर सकता हूँ जी। कुछ मुद्दे जरूर हैं जिससे जुड़े, जो मेरे संज्ञान में आया है और लोगों को भी संज्ञान में आया है, और मैंने उसका अपने स्तर से भी कुछ अनुरोध किया है, पहल भी किया है। जैसे कुछ बातें हमारी आंतरिक कमजोरियों की आई हैं, जैसे वहाँ के तत्कालीन एसएसपी से उनकी बात आई है। दिवंगत सीओ ने एक पत्र लिखा था कथित रूप से, जिसमें उन्होंने कहा था कि विकास के स्थानीय थाना अध्यक्ष से नजदीकियां हैं, अंकित नजदीकियां हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज एक तथ्य सामने आ रहा है कि एक जन है जय वाजपेयी करके, कानपुर के रहने वाले हैं, उनके बारे में उनकी इच्छा की अच्छी नहीं है, यह बताया जा रहा है कि वह भी विकास का आदमी है। तो फिर जय वाजपेयी से भी अनंत देव साहब के अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं, उनके तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो मैंने अनुरोध किया है कि ये गंभीर तथ्य हैं, इनकी गहराई से जांच कराई जाए और इनके आधार पर उचित कार्रवाई कराई जाए। सर, यहाँ पर जैसा आपने कहा कि अपने महकमे में ही कुछ कमियां और कमजोरियां सामने आई हैं, ये कमियां और कमजोरियां हम इसे नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि विभीषण ही यहाँ पर छुपकर बैठे हुए हैं महकमे में। बाहरी अपराधी तो बाहर घूम ही रहे हैं, लेकिन अपराधी पुलिस के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो इस तरह के अपराधियों का ऐसे साथ दे रहे हैं कि वो अपना फर्ज भी भुला रहे हैं और अपराध को और आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि ये जो गठजोड़ है ये कब से है? अब किस तरीके से पुलिस महकमे में इसकी जांच छानबीन की जाएगी? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, मेरे दृष्टि में, मेरे लिहाज से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न विकास को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जिसे आपने विभीषण कहा है, जो मैंने कमजोरी कहा है, जो भी संशोधन किया जाए, जिन लोगों का चयन हो। जो पुलिस अपराधी राजनीति के गठजोड़ की बात कही जाती है, मुझे याद है काफी पहले यूपी में भी विश्व पटनायक एक IAS अफसर थे, जीवी पटनायक, उन्होंने एक पटनायक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत ही गहरी है ये आपस में गठबंधन। वह बात इसमें सामने आ रही है। सबसे पहले जो स्थानीय थाना अध्यक्ष या किसी न किसी वाले में बहुत पुख्ता संदेह है कि उसने सूचना दी, उसके बाद ये घटना घटी। उसके बाद सीओ साहब की चिट्ठी आ रही है, फिर विकास के एक नजदीकी व्यक्ति जय वाजपेयी से संबंधों की बात आ रही है। इस प्रकार की जितनी बातें हैं
मुझे लगता है कि यदि हम चाहते हैं कि हम नहीं इसमें सर, ठोस क्या आप कार्रवाई मानते करें, हैं कि सिस्टम भी अब लाचार हो चुका है, मजबूर हो चुका है सत्ता के सामने? इस तरह के जो गुर्गे होते हैं, ये जो दबंग होते हैं, इनकी ताकत के सामने, और मजबूरीवश भी कई बार यहाँ पर वो काम करने पड़ जाते हैं जो नहीं करने चाहिए या जो बिल्कुल कानून के खिलाफ होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। देखिए निश्चित रूप से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं मान लीजिए या थाना अध्यक्ष हैं, डिप्टी हैं, जो भी हैं, यदि यह बात आवे कि वही संरक्षण दे रहे हैं या वो नजदीकी की ऐसी चर्चा हो, ऐसी संदेह आवे, तो इनको सख्ती से निपटना, इनको कठोरता से निपटना जरूरी है, ताकि लोगों में सही संदेश जाए और यह कहीं से यह महसूस न हो कि हम लोग किसी भी प्रकार से कमजोर या लाचार हैं। सर वही बात कि सिस्टम जो है, जो अपने आप में पूरा एक देखा जाए तो चीजों को आगे बेहतर तरीके से करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो सिस्टम आखिर मजबूर होता है तो क्यों होता है? किस चीज का दबाव ज्यादा है? क्या राजनीतिक जो हस्तियां हैं, क्या वो भी यहाँ पर इस चीज को लेकर प्रेशराइज करती है? क्या राजनीति के दबाव में सिस्टम काम करता है या ऐसे दबंगों के दबाव में, या अपनी जमीर को बेच के काम कर रहा है? देखिए जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं जान पा रहा हूँ, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हो रहा है, व्यक्ति का अपना जमीर होता है, अपना लालच होता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति भी वो दबाव नहीं दे पाता जो अपना लालच दे देता है, अपनी चाह दे देती है। हमें फला कुर्सी पे बने रहना है, हमें गलत काम करना है, इसके लिए आदमी खुद मजबूर होता है, दूसरे बाद में मजबूर करते हैं। इस मामले में भी मुझे वही बातें दिख रही हैं। तो सर इस पूरे गठजोड़ को तोड़ने के लिए और किस तरीके से ये जो तार कहां से कहां तक जा रहे हैं, इसको पता लगाने के लिए अब पुलिस जो है कैसे काम कर रही है, और क्या ये माना जाए कि मुकम्मल इस बार जो है वो कार्रवाई हो पाएगी? जो आका बैठे हैं, जिन्होंने संरक्षण दिया, क्या उन तक जो है हाथ पहुंच पाएंगे कानून के? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जो कथित रूप से आपने सब प्रयोग किया, जो आका है, जो जो किसी से सहयोग दे रहे हैं, उनको लेके कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि सभी जांच समिति बननी चाहिए, वह इन सारे तथ्यों को देखे, जितने बातें आई हैं, जो इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स आए हैं, उनकी जांच हो, वह पब्लिक की जाए और वो सार्वजनिक हो, लोगों को विश्वास बने कि जो भी गलत थे इस मामले में, उन पर कार्रवाई की। और सर जो लोग इसमें पुलिस महकमे के अंदर से ही इसमें पकड़े जाते हैं, आरोपी और दोषी पाए जाते हैं, कानून उनके साथ क्या सलूक करेगा? देखिए अब ये क्या करेगा ये तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सख्ती से करना चाहिए। हम सभी लगातार कहते हैं कि हम भयमुक्त समाज चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम एक आदर्श अपना करना चाहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि यदि इस मामले में कुछ लोगों के नाम आए हैं, गलत नाम आए हैं, तो उन पर ठोस कार्रवाई हो और लोगों तक ये संदेश जाए, यह नितांत आवश्यक है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। अतुल वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो राजनीतिक संरक्षण भी सामने आया है और एक तरीके से पुलिस ने भी यहाँ पर उसको जो है वो सहारा दिया है। तो यहाँ इस पूरे मामले में अब आप बताएं कि क्या कार्रवाई जो है वो कानून अपने तरीके से कर सकता है, और जो धाराएं उस पर लगाई गई हैं उनके तहत अब क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इस वक्त विकास दुबे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इज मोस्ट वांटेड। तो उनके लिए तो सबसे अच्छा ये है कि उनको जहां पे भी हो इमीडिएटली सरेंडर कर देना चाहिए। ही शुड नॉट एस्केप फ्रॉम लॉ। वो जितना एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, जितना भाग रहे हैं, कानून से दूर भाग रहे हैं, उतना ही अपने लिए मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं। अगर वो निर्दोष हैं तो सामने आए, आके अपना डिफेंस रखे, अपना जो वर्जन है वो सामने प्लेस करें यहाँ पे। और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई अगर आप कर रहे हैं तो आप पूरी स्टेट आयर बुला रहे हैं। आप अपने खिलाफ आपने एक ऐसा एक विशियस सर्कल बना लिया है कि जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं। आप कार्रवाई पुलिस के खिलाफ नहीं कर सकते। पुलिस के खिलाफ आप एक्शन ये सब नहीं ले सकते, बिकॉज वो अल्टीमेटली हर इंसान पुलिस की ही तरफ देखता है। कोई जरूरत होती है तो पुलिस के पास ही जाता है, उन्हीं से प्रोटेक्शन मांगता है, उन्हीं से हेल्प मांगता है। आप उनके खिलाफ तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने विकास जी जो भी किया है, अगर उन्होंने किया है, किसी जानकारी नहीं है, ये सब जितनी बातें हैं सब मीडिया की हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग के पास अपनी कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। तो अगर ऐसा है जैसा किया हुआ है तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस।
हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जो है पुलिस की जांच और कार्रवाई जो है परिवार के सदस्यों तक भी पहुंची है, तो किन किन लोगों से अभी तक पूछताछ हो पाई है, उनका क्या बयान सामने आया है? देखिए कैनात जो विकास दुबे की बहू है उससे लेकर तमाम, चाहे वो पड़ोसियों की बात करें या तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो बेहद करीबी है विकास दुबे के, वो इस वक्त पुलिस हिरासत में है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और जो जो कैनात पुलिस की जो पूछताछ आगे बढ़ रही है त्यों त्यों कई बड़े और अहम खुलासे हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तमाम ऐसे विकास दुबे के लोग हैं, तमाम ऐसे संरक्षण में जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनके लाइसेंसी जो असलहे हैं वो भी विकास दुबे के पास रहते थे। अपने आप में आप सोच सकती है कि जो स्थानीय पुलिस है और आसपास की जो पुलिस है वो कितनी लापरवाह थी कि लोगों के असलहे विकास दुबे के पास हैं। और ये माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो असलहों की बात की जा रही है पुलिस द्वारा, वो असलहे तमाम पुलिस के जो लूटे हुए असलहे तो थे ही, जब तमाम असलहे उसमें से वो भी हैं जो विकास दुबे के सहयोगियों के थे, जो उनके पास रहते थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो परत पर परत खुलासा हो रहा है, पुलिस का पूछताछ में ये भी बात सामने आया है कि जो चौबेपुर और आसपास के पुलिस के जो अधिकारी थे, कोई भी अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया या कोई भी काम होता था तो विकास दुबे से सबसे पहले राय ली जाती थी और विकास दुबे के राय पर ही कोई काम पुलिस करती थी। तो अपने आप में आप सोच सकती हैं कि किस तरीके से विकास का वहाँ पे दबदबा था। और कहते भी हैं कैनात कि जब अपराधी को राजनीति में जाति का सहारा मिल जाता है तो हालात कोड़ में खाद जैसे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कल का अपराधी का विकास पुरुष बन गया। मुझे लगता है कि विकास दुबे के साथ भी ऐसा ही हुआ। सत्ता की चाशनी उसको राजनेताओं बिल्कुल, ये जो विकास का इतना आपराधिक विकास हो गया और वो कानून के हाथों से लगातार बचता रहा, इसके पीछे ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीतिक संरक्षण रहा है, लेकिन किसका रहा है ये अभी जरूर यहाँ पर संशय के घेरे में है। क्योंकि सभी जो भी प्रदेश की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां रही हैं, किसी न किसी नेता के साथ में विकास की फोटो भी सामने आ रही है और पार्टी के प्रचार में भी उसका चेहरा जो है दिखाई दे रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, पहले जो है यहाँ पर सपा के नेताओं के साथ भी विकास का कनेक्शन सामने आ रहा था, फिर विकास का एक ऑडियो संदेश यहाँ पर वायरल हुआ जिसमें वो खुद 2 बीजेपी नेताओं का नाम लेते हुए और मौजूदा जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका नाम लेते सुनाया गया। इस पूरे मामले में क्या उन विधायकों से भी कोई बातचीत हो पाई है? पुलिस पूछताछ करने पहुंची है, उनका क्या कहना है इस पूरे आरोप को लेकर के? देखिए कैनात, कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश के इन तमाम इलाकों में आ रही है। वक्त के साथ सियासी जो सीढ़ियां हैं वो विकास दुबे चढ़ता गया और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अछूती हो, जो एकदम भर सके विकास के उसके साथ संबंध नहीं है, उसके नेताओं के साथ संबंध नहीं है। लगभग सभी पार्टियों में विकास की बराबर की भागीदारी रही और लगातार वो बड़े नेताओं के बीच संपर्क में था और पूरा एक वर्चस्व जो है वो कायम करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहे बकेरू गांव समेत आसपास के कानपुर देहात के इलाकों में। अतुल वर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वक्ता हैं, बखूबी कानून को समझते हैं, तमाम चीजें वो खुद बता देंगे किस तरीके से कानून काम करेगा। और तमाम जो सहयोगी हैं कैनात, विकास दुबे के तमाम सहयोगी पुलिस महकमे में भी हैं, सीनियर ऑफिसर्स लेवल पर भी हैं और जिस तरह की तस्वीर हर पल सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है और परेशान करने वाली है। सीनियर अधिकारियों के साथ जो गली के जो टुच्चे अपराधी थे वो किस तरीके से बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ तस्वीरें जो आ रही हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि किस कदर से सियासत में अपराधियों का जो गठजोड़ है। मैंने पहले भी कहा कि अपराधी को जब राजनीति में जाति का सहारा मिल जाता है तो हालात कोड़ में खाद जैसे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कल का अपराधी का विकास पुरुष बन गया। विकास दुबे के साथ भी ऐसा ही हुआ। विकास दुबे की चाहत थी कि वो विधानसभा में जाए और जिस तरह से उसने अपराध के दलदल में कदम रखा वो लगातार आगे चढ़ता रहा, सीढ़ियां चढ़ता रहा। शोहरत के साथ ही सियासी दलों के साथ उसके अच्छे रिश्ते रहे और अब जब पुलिस तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों के नंबर सर्विलांस पर रखकर पूछताछ की जा रही है, एक सवाल जरूर उठ रहा है। इस सवाल का जवाब जो है आप अतुल वर्मा जी से ले सकती हैं। जी बिल्कुल। कि तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके संबंध
निकाले जा रहे हैं, जिनके फोन कॉल्स और तमाम डिटेल्स, फोटो, तस्वीर वायरल हो रही है, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। और जब संज्ञान है कोतवाल तो अफसर काहे का। कुछ इसी तरह की तस्वीर विकास दुबे और उनके पुलिस अधिकारियों के साथ भी आ रही है। तो एक तो जांच प्रक्रिया कितना प्रभावित हो सकती है कहना, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। हालांकि लक्ष्मी सिंह है, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उनको कानपुर देहात भेजा गया है। लगातार अभी भी वो सीओ ऑफिस को सील करके तमाम जो कागजात हैं वो चेक कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन पर आरोप है कहना वही जांच में शामिल हो तो अपने आप में जांच तो कितना फिर निष्पक्ष होगा? जांच का नतीजा क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है और उस पर यकीन कर पाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। अतुल वर्मा जी जरा बताएं यहाँ पर कि किस तरीके से जो यहाँ पर संलिप्त पाए जाएंगे इस पूरे मामले में उनके खिलाफ क्या धाराएं जो है वो पुलिस लगाएगी या लगा सकती है और कार्रवाई उनके खिलाफ क्या हो सकती है। देखिए, ये जो एक क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का और पुलिस का जो नेक्सस है, ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। अगर सब के सब मिल के अगर कोई किसी भी चीज में इन्वॉल्व होंगे तो वो एक बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस उसके होंगे। तो अगर किसी भी पुलिस ऑफिशियल का या किसी भी अगर पॉलिटिशियन का इसमें किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट आता है, स्पेशली सब शायद पुलिस की बात हो रही होगी कि पुलिस वालों का जिनको का जो है कुछ क्वेश्चनेबल जिनकी रोल्स इसमें आ रहे हैं कि किसी ने टिप ऑफ कर दिया, तो इट इज अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि उस टिप ऑफ करने से ही ये अल्टीमेटली ये जो फाइनल आउटकम इसका निकल के आया, ये इतना मैसिव स्केल पे ये क्राइम हो गया जिसमें कि 8 पुलिस ऑफिशियल्स की जो है डेथ हुई है। तो 120 बी कॉन्स्पिरेसी का बिल्कुल स्ट्रेट जो है ये बेस्ट एग्जांपल है। दी पुलिस ऑफिशियल्स हु हैव हेल्प्ड विकास दुबे और उन्होंने उस हेल्प की वजह से ये क्राइम कमिट कर लिया, तो ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। तो डेफिनेटली 120 बी रेड विद सेक्शन 302 जो कि मर्डर होता है उसके तहत इन लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो सजा का प्रावधान है, जो धाराएं यहाँ पर आपने बताया कि ये लगाई जाएंगी और केस उनके ऊपर चलेगा इस तरीके से, तो सजा क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 120 बी पेनल ऑफेंस नहीं है, वो जिस बेसिक सेक्शन पे के साथ लगाया जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी क्राइम की जाती है, तो जिस क्राइम की कॉन्स्पिरेसी की जाती है वही सजा उसमें भी मुकर्रर की जाती है। तो इसमें 302 में आजीवन से लेके डेथ पेनल्टी तक है। तो अगर सजा होती है कॉन्स्पिरेसी में भी तो जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम सजा होती है। रेड विद सेक्शन 302 है। विकास दुबे के लिए भी ये कहा गया था कि जो सलूक एक आतंकी के साथ किया जाता है, आतंकवादी के साथ में, वही विकास दुबे के साथ भी किया जाएगा, क्योंकि विकास दुबे ने भी उसी तरह का जो जघन्य अपराध है वो किया है जो कोई आतंकवादी करता है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब जो विकास दुबे के खिलाफ कानून का शिकंजा है वो कितना ज्यादा कस जाएगा, कितनी सजा विकास दुबे को कानून देगा, क्या सजा उसे हो सकती है? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हम सुन पा रहे हैं आपको। तुल जी देखिए, ये विकास दुबे के साथ कौन सी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ये दिस इज फॉर द पुलिस। ये पुलिस डिसाइड करे। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता नहीं, जो ऑफेंस विकास दुबे ने किया है, आप समझ रहे होंगे कि कितना उसने जघन्य अपराध कर दिया है। बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है वो। लेकिन एक अनजस्टिफाइड स्टेप का आंसर दूसरा अनजस्टिफाइड स्टेप तो नहीं, ऐसे अपराधियों के साथ कानून कितनी सख्ती से पेश आता है? क्या सजा ऐसे अपराधियों के लिए रखी गई है कानून में? कानून इसीलिए बना है, कानून का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। किसी पुलिस ऑफिशियल को ये अधिकार नहीं दिया, कानून ने अधिकार नहीं दे रखा है कि वो जाके किसी का एनकाउंटर करता है, तो किसी को मारता है। अनलेस एंड अनटिल सेल्फ डिफेंस में उनको अपनी जान का खतरा हो। कानून ने सिर्फ ये अधिकार दे रखा है कि अगर उनको अपनी जान का खतरा हो, इन रिटर्न इन रिटेलिएशन वो नहीं, विकास दुबे अगर सरेंडर कर देता है या पुलिस उसको पकड़ लेती है तो फिर कौन कौन सी वो धाराएं हैं जो विकास पर जो है लग जाएंगी और सबसे ज्यादा खतरनाक जो है उसके लिए काम करेंगी सजा का? 302 मर्डर, उससे तो सीरियस कुछ है ही नहीं। और 8 लोगों का ग्रूसम मर्डर है, 8 लोग मरे हैं। अगर एविडेंस आती है क्योंकि इसमें इंजर्ड विटनेसेस भी हैं, अगर ये एविडेंस आती है कि इसमें विकास दुबे या उनके साथी इन्वॉल्व हैं, देन ही विल बी ट्राइड अंडर सेक्शन 302। बाकी सेक्शंस तो उसके साथ होंगे, वो माइनर सेक्शन है, मेन सेक्शन तो मर्डर का ही हो गया। तो जो ग्रेवर चार्ज है वो 302 का चार्ज है।
यानी उम्र कैद या फिर ये मान लें कि सजाए मौत? अब ये तो जो एविडेंस आती है उसके बेसिस पे, उसमें मैंने आपको बताया कि 302 में 2 ही सजा है, या तो आजीवन कारावास है या सजाए मौत है, जो आपने कहा। जी अमितेश, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि 7,000 पुलिसकर्मियों को लगा दिया है डीजीपी ने विकास दुबे की तलाश में। पुलिस जो है कहां पर दबिश अभी दे रही है, और पुलिस महकमे के जो जांच है चौबेपुर पुलिस चौकी की, वो कैसी चल रही है थाने की? देखिए कैनात, सबसे पहले जो चौबेपुर थाने की बात करें या जो सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है, वहां पर सीनियर आईपीएस अधिकारी है मंजू सिंह, उनको जांच दी गई है। जो चिट्ठी गायब हुई है उसकी जांच करने इस वक्त वो पहुंच चुकी है। पूरे दफ्तर को सील करके जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके अलावा तमाम पुलिसकर्मी जो विकास दुबे के संपर्क में थे, उनका भी डाटा जो है इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही साथ विकास दुबे के तमाम संरक्षणकर्ता और तमाम सहयोगियों को भी पुलिस तमाम उन पर भी शिकंजा लगातार कसते जा रही है। और इस शिकंजा कसने के दरमियान जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान और परेशान करने वाली है कि किस तरीके से बिल्कुल लगातार इस पूरे मामले में हैरान करने वाले खुलासे ही हो रहे हैं, और आगे भी यही कहा जा सकता है कि और ऐसे कई खुलासे होंगे जो पूरी तरीके से अकल को हैरान और परेशान कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो विकास दुबे अभी भी फरार है, पुलिस लगातार उसे ढूंढने में लगी हुई है। हजारों पुलिसकर्मी इस वक्त विकास दुबे की तलाश में इधर उधर की खाक छान रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि विकास दुबे के साथ साथ वो और कौन कौन से विभीषण हैं जो अंदर बैठ करके ही सिस्टम को खोखला कर रहे थे और कानून का साथ देने के बजाय कानून के खिलाफ ही काम कर रहे थे। जरूरत है विकास दुबे के साथ ही उन सभी लोगों को भी पकड़ने की जिन्होंने अपराधी के साथ जो है अपराध का साथ दिया और खुद भी अपराधी बन गए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।